जैसा कि हम देख रहे हैं कि दिल्ली में ऑक्सीजन की काफ़ी कमी रही है पिछले कुछ दिनों में। एक तरफ जहां केंद्र सरकार से हम ऑक्सीजन ले रहे हैं, दूसरी तरफ हमारी अपनी भी कोशिश है कि हम अपने स्तर के ऊपर जितनी ऑक्सीजन पैदा कर सकें हम वो कोशिश कर रहे हैं। तो राजा हरिश्चंद्र हॉस्पिटल में अभी हम लोग खड़े हैं। यहाँ पे ये 330 लीटर का एक प्लांट लगाया गया है ऑक्सीजन का, जो कि दिन में 50-60 सिलेंडर भरने की क्षमता रखता है। और अगर सीधे पाइपलाइन से अगर ले जाया जाए तो 33 पेशेंट्स इसके ऊपर 24 आवर्स इस पर किए जा सकते हैं। तो इससे अस्पताल को काफ़ी मदद मिलेगी। 200 बेड का हॉस्पिटल है और 33 पेशेंट को अगर ये केटर करता है तो थोड़ी मदद मिलेगी। इसी तरह के लगभग 48 ऑक्सीजन प्लांट्स हम लोग पूरी दिल्ली में अलग अलग जगहों पे लगा रहे हैं, और उसमें से 21 प्लांट जो हैं वो फ्रांस से हम लोग इंपोर्ट कर रहे हैं और बाकी हमारे देश से ही हैं। तो ये छोटे प्लांट्स हैं, लेकिन मैं समझता हूँ कि इससे काफ़ी सपोर्ट मिलेगा जो पूरा सिस्टम ऑक्सीजन की कमी की वजह से तनाव में अभी आ गया है। सर, आज आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी जिक्र किया था कि ऑक्सीजन की जितनी ज़रूरत है अगर दिल्ली को पूरी कर दी जाती है। मैं केंद्र सरकार का, सुप्रीम कोर्ट का, हाई कोर्ट का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। उन सब के प्रयासों से कल पहली बार हम लोगों को 700 टन ऑक्सीजन दिल्ली को मिली है। नहीं तो किसी दिन 300 मिलती थी, किसी दिन 320 मिलती थी, 400, 450। पहली बार कल 700 टन ऑक्सीजन मिली है। तो आप देखेंगे पिछले 24 घंटे में कहीं से कोई इस तरह के मैसेज नहीं आ रहे कि यहाँ 2 घंटे की ऑक्सीजन बची है, 1 घंटे की ऑक्सीजन बची है। दिल्ली की ज़रूरत 700 टन ऑक्सीजन की है। अगर हमें डेली 700 टन ऑक्सीजन मिल जाए तो दिल्ली में अस्पतालों के अंदर फिर समुचित व्यवस्था हो सकती है। जैसे अभी डॉक्टर साहब से मैं बात कर रहा था, यहाँ के एमएस हैं, ये बता रहे हैं कि 200 बेड है इनके पास लेकिन लगभग 40-50 बेड ये भर नहीं पा रहे क्योंकि ऑक्सीजन की कमी है। अगर ऑक्सीजन सफिशिएंट मिल जाए तो 40 बेड यहाँ पे तुरंत तैयार हो सकते हैं। ऐसे कई सारे हॉस्पिटल्स हैं जिन लोगों ने अपने बेड कम कर दिए क्योंकि वो ऑक्सीजन की कमी की वजह से बेड नहीं बढ़ा पा रहे। तो एक तो अगर ऑक्सीजन सफिशिएंट आ जाएगी तो जो सारे हॉस्पिटल्स हैं दिल्ली के, वो अपनी पूरी क्षमता पे काम करेंगे। और कई हॉस्पिटल्स ने हमें कहा है कि वो क्षमता से ज़्यादा भी बढ़ के काम कर सकते हैं, अपने 150 बेड एक्स्ट्रा भी लगा सकते हैं। अभी महामारी का दौर है तो अभी तो समय है, हमें ज़्यादा से ज़्यादा बेड बढ़ाने की ज़रूरत है। आखिरी सवाल सर, वैक्सीनेशन भी शुरू हो गया है 18 साल के जो ऊपर के लोग हैं, वो एक बहुत बड़ा टूल है एंड ऑफ द डे उसी पे। तो मैं अभी पिछले 3 दिन से दिल्ली में 18 से 45 साल की उम्र के बच्चों का शुरू हुआ है, युवाओं का, और युवाओं में बहुत ज़्यादा जोश देखने को मिल रहा है। मैं कई सारे सेंटर्स में घूम के आया हूँ और खूब बढ़ चढ़ के युवा आ रहे हैं और मेरे पास खूब मैसेजेस भी आ रहे हैं युवाओं के, जिसमें वो लिख रहे हैं कि दिल्ली सरकार का अरेंजमेंट बहुत अच्छा है, स्कूल्स के अरेंजमेंट अंदर जो किया है। तो मैं सभी युवाओं से अपील करना चाहता हूँ कि आप भी लगवाइए, अपने माँ बाप को भी लगवाइए, अपने घर में सबको लगवाइए। कोई भी अंत पंत में तो वैक्सीनेशन ही इसका सल्यूशन है। हम नहीं चाहते कि कोई भी बीमार हो।